हेलो एवरीवन, बीए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा योग का इतिहास। आज हम इसमें पढ़ेंगे योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई। आप सभी को यह पता है कि योग के जनक महर्षि पतंजलि हैं। उनके जीवन परिचय के बारे में आज हम पढ़ेंगे और उनके जीवन से ही हम जानेंगे योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई। वैसे इन्होंने अपने बारे में कुछ लिखा नहीं है, बस अनुमान लगाया गया है। कुछ दैवी कहानियां हैं जो मैं बताती हूँ आप। संसार के लोग एक बार शिव जी के पास गए। बोले, प्रभु, पृथ्वी के मनुष्य बड़ा विचलित हो रहा है, बड़ा द्वेष, ईर्षा, घृणा बढ़ रहा है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि यह कष्ट का निवारण हो सके। तब शिव जी ने कहा था कि आप सभी चिंता ना करें, मैं पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा और उनको योग का ज्ञान दूंगा, जिससे इस कष्ट का निवारण हो सकेगा, मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। उसके बाद क्या हुआ, एक बार शिव जी तांडव नृत्य कर रहे थे। विष्णु जी को बड़ा अच्छा लगा, उनको अनुभूति हो गई कि वह तांडव नृत्य कर रहे हैं। वो उनके नृत्य में इतने खो गए, इतने लीन हो गए कि अपना स्वरूप विस्तार करने लगे, शरीर का विस्तार करने लगे। अब विष्णु जी सोते हैं शेषनाग की सैया बनाकर, तो शेषनाग जी को होने लगा कष्ट। तब उन्होंने प्रभु को जगाया और प्रार्थना की, प्रभु, यह सब आप कैसे कर पा रहे हैं? तांडव नृत्य कैसे हो पा रहा है? आपका स्वरूप विस्तार आप कैसे कर पा रहे हैं? तब विष्णु जी ने शेषनाग जी से कहा, यह सब योग का प्रभाव है, योग के द्वारा ही यह मैं कर पा रहा हूँ। शेषनाग जी को बढ़ गई उत्सुकता। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे भी यह सीखना है और इन सब का ज्ञान मैं पृथ्वी वासियों को देना चाहता हूँ और मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होऊंगा और उनको यह ज्ञान दूंगा। उसी समय पृथ्वी पर एक देवी थी जिनका नाम गोनिका था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वो विष्णु भगवान से अंजलि देकर प्रार्थना करती थी कि उनको एक संतान की प्राप्ति हो। तब विष्णु भगवान ने कहा कि तेरे पुत्र होगा, बड़ा तेजस्वी होगा। एक दिन देवी गोनिका अंजलि भरकर प्रार्थना कर रही थी। तब उनके अंजलि में एक सर्प का छोटा सा बच्चा आ गया। वह छोटा सा बच्चा मनुष्य का रूप धारण कर लिया, जिसका नाम पतंजलि पड़ा। उन्होंने ही योग दर्शन का निर्माण किया। आगे हम कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है। योग का लक्ष्य, योग का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन को 2000 सूत्रों को, योग दर्शन के जो 2000 सूत्र है, 196 सूत्र योग सूत्र में विभाजित कर दिया। उसके बाद उन्होंने 196 सूत्रों को 8 भागों में विभाजित कर दिया और इन 8 को हम अष्टांग योग में पढ़ेंगे, जो उसी में वर्णित है, जो निम्न है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और यह रही आज की क्लास। आज बस इतना ही। ये कहानी ओरली मैं सुना सकती थी, बट नोट्स के फॉर्म में आप लोगों के पास रहे, इसलिए नोट्स बना के भी इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ। और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं योग की, तो देख लीजिए। अगर आप बीए के छात्र हैं, आगे हम ऐसे बढ़ते रहेंगे। आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।